Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास हम पढ़ चुके हैं, यानी लखनऊ की चिकनकारी, और आज हमारी है कर्नाटक की कसूती। ये हमारा टॉपिक हमने कहाँ से लिया है? ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी यानी 12th की है, वहाँ से उठाया हुआ है। ये हमारी फिनिश होने जा रही है, 1 2 और चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी 1 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। एग्जाम लगा हुआ था, इस वजह से मैं ये पूरा नहीं करा पाई। तो ये हमारा इससे पहले हम करा चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं रिवीजन फिर से करा देती हूँ कि उत्तर प्रदेश की चिकनकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की प्रसिद्ध, ये हम जल्दी से रिवीजन करा देते हैं और हमें पढ़ना है कर्नाटक की कसूती। तो देखिए, चिकनकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की प्रसिद्ध कढ़ाई है। चिकनकारी की कला दिल्ली, आगरा, बनारस और कानपुर के क्षेत्रों में भी बहुत ही लोकप्रिय है। चिकनकारी खाड़ी के देशों में भी निर्यात होती है। चिकनकारी में मुख्य रूप से कढ़ाई करने के लिए सफ़ेद सतह पर सफ़ेद धागे का प्रयोग होता है, परंतु आजकल लोगों की सफ़ेद पसंद के अनुसार दोनों रंगीन कपड़े और धागे का प्रयोग किया जाने लगा है। चिकनकारी उत्पाद बनाने के लिए कई प्रकार के हल्के रंग जैसे नीला, हरा, गुलाबी आदि का प्रयोग होता है। कभी कभी गहरे हरे चमकदार रंग जैसे लाल, पीला आदि का भी प्रयोग होता है। डिजाइन कैसी होती है इसमें? यानी चिकनकारी में आमतौर पर फूलों और अलंकृत फूल, बेल, फल जैसे आम, अंगूर आदि के डिजाइन होते हैं तथा कभी कभी पक्षी, मोर और तोता भी पाड़े जाते हैं। आगे ये चिकनकारी की डिजाइन आप लोग देख सकते हैं। ये आगे टांके कौन से प्रयोग होते हैं, तो आगे हम टांके देख लेते हैं। पहले वाली क्लास में तो हम लोग देख चुके हैं, इसमें भी जल्दी से फिर से देख लेते हैं। तो चिकनकारी में टांकों का बहुत ही रुचिकर संयोजन होता है। इसके 2 प्रकार हैं, सपाट और उभरा हुआ। सपाट विधि में हेरिंगबोन यानी किस प्रकार के, यानी 2 प्रकार के टांके प्रयोग होते हैं। 1 नंबर सपाट, पहला नंबर यानी सपाट, और दूसरा उभरा हुआ। तो सपाट विधि में कौन सा टांका प्रयोग करते हैं हम? तो हेरिंगबोन सपाट विधि में प्रयोग करते हैं। ये पेन नहीं चल रही क्या? हेरिंगबोन टांका है वो सपाट विधि में प्रयोग करते हैं, और कढ़ाई के उभरे हुए स्टाइल में कुछ विशेष टांकों का प्रयोग करते हैं। यानी हमें एक ही टांके का इसमें बताया गया, एक ही टांक हेरिंगबोन टांके का सपाट के लिए, और जो उभरा हुआ प्रभाव देना है उसके लिए हमें कौन से टांके यूज करने हैं वो हमें आगे देखने हैं। तो पहला है बकिया। बकिया हमारा कपड़े की उल्टी और हेरिंगबोन स्टिच की जाती है। यानी इसमें जो टांके प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए पहला है बकिया। बकिया कपड़े की उल्टी और हेरिंगबोन स्टिच की जाती है। उल्टी ओर, यानी बकिया टांका किधर होता है? तो उल्टी ओर होता है। उसमें कैसी स्टिच की जाती है? हेरिंगबोन, और जिससे कपड़े के सीधी और मोटिफ की रूपरेखा एक परछाई के रूप में दिखाई देती है। यानी इसमें मोटिफ यानी नमूने मोटिफ को हम नमूना कहते हैं। नमूने की रूपरेखा एक परछाई के रूप में दिखाई देती है। इसे शैडो वर्क भी कहते हैं। यानी परछाई को ही हम शैडो वर्क भी कहते हैं। एक सपाट विधि है, ये सपाट विधि है। ये आप लोग देख सकते हैं, हेरिंगबोन टांका है ये। आगे देखते हैं जाली वर्क। ये चिकनकारी की सपाट विधि है। यह खुले हुए जाल या मेज का आभास कराती है। नेट को हिंदी में जाली कहते हैं। इसे बनाने के लिए जब सुई को कपड़े से निकालते हैं तो धागे को कसकर खींचते हैं। इससे कपड़े में छेद हो जाता है। जब ये टांके एक निश्चित तरीके से काढ़े जाते हैं तो ये छेद जाली का आवाज करते हैं। ये देख सकते हैं जाली, एक ही जगह हर बार टांका भरा जाएगा तो कपड़े में छेद हो जाता है। ये तो जाली वर्क, ये इसे ही हम जाली वर्क कहते हैं। अगला है, इसी में
खतावा या खताऊ, यह एक एप्लिक वर्क है। एप्लिक वर्क आप लोग जानते होंगे। एप्लिक वर्क जो उड़ीसा का एप्लिक वर्क आपने पढ़ा ही होगा। तो ये इसमें क्या होता है, एप्लिक वर्क का छोटा रूप है। यह कढ़ाई भी एक सपाट विधि है। कढ़ाई भी एक सपाट विधि है जो कपड़ा उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग होती है। इसी का प्रयोग एप्लिक वर्क के लिए भी किया जाता है। कपड़े को छोटी पत्तियों में काटा जाता है, फिर इसे पीछे की ओर डार्निंग स्टिच से आकार दिया जाता है, यानी कपड़ा लगा के इसमें पत्तियों का रूप सॉरी यानी पत्तियों के रूप में एक कपड़े को काटते हैं और पीछे से इसको स्टिच कर दिया जाता है। आगे देखते हैं टैपची। यह एक सपाट विधि होती है जो सीधी रेखाएं बनाती हैं। यह साधारण स्टेम स्टिच और रनिंग स्टिच के द्वारा बनाई जाती है। कौन सी? ये टैपची। स्टेम स्टिच और रनिंग स्टिच, दो टांकों का प्रयोग होता है, तो इसके द्वारा ये बनाई जाती है टैपची। आगे देखते हैं मुर्री। मुर्री भी एक टांका है। ये गांठ नुमा संरचना देता है, गांठ की तरह बनता है। तो मुर्री चिकनकारी कढ़ाई की यह उभरी हुई विधि है। इसका नाम मुरमुरा या फूले हुए चावल से पड़ा है। यानी ये चिकनकारी कढ़ाई की है। उभरी कैसी विधि है? चिकनकारी पूछ सकते हैं। यानी मुर्री चिकनकारी कढ़ाई की एक उभरी विधि है। इसका नाम किससे पड़ा? तो मुरमुरा या चावल से ही हमारे मुरमुरा बनते हैं। तो मुरमुरा या मुरमुरा या फूले हुए चावल, हाँ सही है। मुरमुरा या फूले हुए चावल से पड़ा है। यह फ्रेंच नोट का थोड़ा लंबा रूप होता है। फ्रेंच नोट का थोड़ा लंबा रूप होता है। ये डबल करके इसी में निकाल देते हैं धागा, तो ये एक नोट का रूप ले लेती है, जैसे कि ये कढ़ाई की गई है। अच्छा, आगे फंदा को देखते हैं। फंदा यह भी मुर्री की तरह ही की जाती है, परंतु उससे छोटी होती है। यह भी उभरी हुई विधि है। यह डिजाइन में पंखुड़ी, पत्ती आदि को भरने के लिए प्रयोग होती है। इसमें कपड़ा कैसा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कपड़ा पहले तो चिकनकारी कढ़ाई को हमेशा से सफेद मलमल चिकनकारी कढ़ाई को हमेशा से सफेद नाम आना चिकनकारी कढ़ाई को हमेशा से सफेद मलमल के कपड़े पर सफेद धागे से किया जाता था, परंतु आजकल हर प्रकार की सूती कपड़े जैसे वॉयल, चमड़े और गंडी आदि पर किया जाने लगा है। लगातार नवीनीकरण और उत्तम उत्पाद की मांग से कसीदाकारी को शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, पतले या पारदर्शी कपड़े पर कढ़ाई का प्रयोग करने को प्रेरित किया जाता है। कढ़ाई आजकल रंगीन कपड़े पर भी की जाती है। आगे देखते हैं धागा। इसमें कैसा? इसमें मुख्य रूप से सूती सफेद धागों का प्रयोग होता था, परंतु आजकल कभी कभी हल्के रंगीन धागों का भी प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यानी चिकनकारी में कैसे धागे का प्रयोग किया जाता था, कैसे कपड़े पर? तो सफेद कपड़े पर सूती सफेद धागे का प्रयोग किया जाता था। उत्पाद कैसा है? चिकनकारी कढ़ाई से
जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वे साड़ी, कुर्ता, जुब्बा आदि, मियों की लंबी जैकेट, आदमियों की लंबी जैकेट, रूमाल, मेजपोश, टेबल मैट, बेडशीट, कुशन, कवर, पर्दे आदि बनते हैं। अब हमें पढ़नी है अपनी कसूती। कसूती कहाँ की है? तो कर्नाटक की हमारी कसूती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें कसूती को पढ़ना है। कसूती कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है। कसूती उत्पादन करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं धारवाड़, बीजापुर, बेलगाम आदि। इस कढ़ाई द्वारा बनाई गई वस्तुएं अब व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं रंग कैसा प्रयोग होता है। कसूती में प्राय प्रयोग होने वाले रंग लाल, नारंगी, नील, बैंगनी, हरा, पीला। लाल, नारंगी, बैंगनी, हरा, पीला ये हमारा और नीला। ये कितने प्रकार के कलर प्रयोग होते हैं? 6 प्रकार के। और इसकी सतह कैसी? काली सतह पर सफेद रंग का प्रयोग होता है। इसमें आमतौर से इस्तेमाल होने वाले संयोजित रंग हैं, यानी आमतौर पर प्रयोग होने वाले संयोजित रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, लाल, नीला, लाल, हरा यानी द्वितीयक रंग है ये। लाल, हरा, लाल, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा। ये लाल मान प्राथमिक रंग है, हरा द्वितीयक रंग है, लाल, नीला ये दोनों ही प्राथमिक हैं। लाल, नीला, लाल, पीला ये भी प्राथमिक है, नीला, नारंगी, नीला, नारंगी आदि। चमकदार रंगों का प्रयोग विरोधी रंग प्रणाली में किया जाता है जिससे डिजाइन स्पष्ट और साफ दिखे। आगे देखते हैं डिजाइन कैसी हो। कसूती के डिजाइन अत्यधिक रुचिकर होते हैं। कसूती के डिजाइनों का क्षेत्र संरचनात्मक और पौराणिक से लेकर उस क्षेत्र के खूबसूरत फूल, पत्तियों और पशु पक्षियों तक विस्तृत है। संरचनात्मक कला से प्रेरित गोपुरम पालकी, ये आपने पढ़ी होगी। गोपुरम एक मंदिर है, उसी के नाम से ये गोपुरम पालकी और रथ के डिजाइन होते हैं। ये डिजाइन किसके? एक मंदिर है गोपुरम, उसकी डिजाइन ऐसी है, इस तरीके से, इस प्रकार की, उसी के उससे ये कढ़ाई होती है। गोपुरम मंदिर की डिजाइन कैसी बनी हुई है? देखिए आप लोगों को ऐसे इस प्रकार से बनी हुई है गोपुरम मंदिर की डिजाइन। ऐसे यहाँ से ये ऐसी कसूती, सही से नहीं आ रहा है, ऐसे ही कसूती की कढ़ाई होती है। ऐसी ही बनी हुई है गोपुरम मंदिर की डिजाइन। सही से नहीं आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गोपुरम मंदिर की डिजाइन, ये हाथी बना हुआ है। पालकी और रथ के डिजाइन होते हैं। हाथी, पावल, बैल, नंदी, घोड़ा, मोर, तोता, हंस, गिलहरी और हिरण आदि पशुओं के डिजाइन भी प्रयोग होते हैं। कुछ पेड़ पौधों के मोटिफ यानी नमूने जैसे कमल, चमेली, अंगूर आदि भी कसूती में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कसूती की कढ़ाई कैसी होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ये हाथी बना हुआ है, इस पर ये आगे देखते हैं, यानी फूल का मोटिफ बना हुआ है ये। आगे देखते हैं इसमें टांके कौन से प्रयोग किए जाते हैं। तो टांके देख लेते हैं। कसूती कढ़ाई करने की विधि अन्य किसी प्रकार की कढ़ाई से भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है अन्य कढ़ाइयों से। कपड़े पर डिजाइन कभी भी ट्रेस नहीं किया जाता है। धागे की संख्या गिनकर टांके लगाए जाते हैं, यानी
कपड़े पर नमूना नहीं बनाया जाता, इस पर डायरेक्ट धागे की संख्या गिनकर ही इस पर कढ़ाई की जाती है। ये इसकी विशेषता है कसूती की। आगे देखते हैं, इस कारण टाँके हमेशा सीधी रेखा में होते हैं। टाँके कैसी? सीधी रेखा में। जैसे मानी क्षैतिज हॉरिजेंटल, अनुलम्ब वर्टिकल या विकर्ण डायगोनल। कसूती में रेखाओं के घुमावदार आकार नहीं मिलते हैं। यानी इसके टाँके कैसे होते हैं? हमेशा सीधी रेखा में होते हैं, क्योंकि ये यानी धागों को गिनकर कढ़ाई की जाती है। इसकी कैसे कढ़ाई की जाती है? धागों को गिनकर। इस पर कोई नमूना या मोटिफ नहीं बनाया जाता है। ये डायरेक्ट ही कढ़ाई की जाती है। कसूती में रेखाओं के घुमावदार आकार नहीं मिलते हैं। कसूती का आकार बैंक स्टिच, डार्निंग स्टिच और क्रॉस स्टिच है। ये आप लोग देख सकते हैं कसूती टाँके। कसूती में 4 मुख्य प्रकार के टाँके प्रयोग होते हैं। कौन कौन से ये प्रसिद्ध टाँके हैं? गबंती, मुर्गी और नेगी और कौन सी? मैथी। ये 4 टाँके कसूती में प्रसिद्ध होते हैं। ये 4 टाँकों से हमारे यूजीसी नेट में इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसके लिए मिलान करने के लिए आप लोगों ने दिया होगा नेट का एग्ज़ाम, तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन था, यानी चारों टाँके थे। दूसरी तरफ यानी इसका कैसा यानी बनावट होती है उसके बारे में दिया हुआ था। तो कसूती के 4 मुख्य प्रकार के टाँके होते हैं। गबंती, बैक स्टिच और रनिंग स्टिच का प्रयोग करके गबंती बनाई जाती है। यह एक रेखा पंक्ति जैसी दिखाई देती है। यहाँ सीढ़ी नुमा, इसमें एक ऐसा था सीढ़ी नुमा टाँका कौन सा है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। तो यह एक रेखा पंक्ति जैसी दिखती है। डिजाइन के अनुसार रनिंग स्टिच की एक पंक्ति बनाते हैं, फिर उसे पैटर्न में लौटते समय टाँकों के बीच की जगह को भरा जाता है। गबंती स्टिच से कपड़े के दोनों ओर एक सा डिजाइन दिखता है। गबंती स्टिच से कपड़े के दोनों ओर कैसा डिजाइन दिखता है? एक सा। सीढ़ी नुमा, देखिए ये मुर्गी, यही सीढ़ी नुमा क्वेश्चन इससे पूछा गया था। सीढ़ी नुमा यानी स्ट्रक्चर कौन सा टाँका देता है? तो मुर्गी इसमें दिया था। चारों दिए थे, फिर इसमें राइट आंसर था मुर्गी। इस स्टिच को भी गबंती के समान ही बनाया जाता है, परंतु मुर्गी में रनिंग स्टिच आड़ी तिरछी ढंग से बनाई जाती है। इससे सीढ़ी कैसा प्रभाव दिखता है? पहले 36 स्टेप बनाए जाते हैं, फिर दूसरी कतार को करते समय वक्त रनिंग स्टिच द्वारा सीढ़ी नुमा पैटर्न पूरा किया जाता है। सीधी तरफ या उल्टी तरफ देखने से डिजाइन एक समान दिखता है। ये सीढ़ी नुमा कौन सा टाँका है? यानी मुर्गी। आगे है नेगी फिर मैथी, ये 4 स्टिच प्रयोग किए जाते हैं। नेगी का क्या? नेगी स्टिच से बना हुआ डिजाइन स्टिच स्पष्ट रूप से दिखता है। असल में यह डार्निंग स्टिच है। स्टिच की लंबाई को बदलकर डिजाइन को बनाया जाता है। नेगी स्टिच कपड़े के दोनों ओर एक समान ही होती है। इस स्टिच को धागा गिनकर बनाया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। आगे है मैथी को भी देख लेते हैं। यह वास्तव में क्रॉस स्टिच है। कभी क्रॉस को बढ़ाकर तारा जैसा बना दिया जाता है। नेगी के समान मैथी टाँका भी दोनों ओर एक समान नहीं होता है। ये देखिए आप लोग, क्रॉस स्टिच यानी मैथी
मैथी टाँका, ये आपका मैथी टाँका रहा। आगे देखते हैं इसमें कपड़ा कैसा यूज होता है। कैसमेंट सॉरी कैसमेंट या मैटी का कपड़ा कसूती काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो मैटी, हमारे यहाँ मैटी या जाली बुनते हैं, जाली की कढ़ाई, या जो लड़कियां अभी कढ़ाई करती हैं, इससे बीजने वगैरह यानी पंखा ये बनाते हैं, और कढ़ाई इस पर मोर तोते, जो सफ़ेद कलर की जो प्लास्टिक जैसी आती है, सफ़ेद काली यानी दोनों प्रकार की मिलती है। ये हम आप लोगों को दिखा भी सकते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ तो अभी दिखाती हूँ। तो दिखाते हैं, कसूती का ये देखिए, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। ये कसूती का पैटर्न यानी कसूती का मोटिफ है। ये ऐसी ही जाली होती है। इसमें कौन सा टाँका यूज किया है, तो मैंने क्रॉस टाँका इसमें यूज किया है। क्रॉस टाँका हमारा कौन सा टाँका होता है, यानी मैथी हमारा क्रॉस टाँका, ये सब भरा गया है, ये क्रॉस टाँके से ही भरा हुआ है। इससे आप कसूती समझ सकते हैं कि ये हमारी कसूती है। ये मैंने खुद से अपने हाथों से बनाई। ये प्लास्टिक की एक जाली है ब्लैक कलर की, इसमें सफ़ेद ये डक बनी हुई है, ये फूल पत्ती, ये क्रॉस टाँके का हमने इसमें प्रयोग किया है। तो आप लोग कसूती समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप लोग ये नहीं भूलेंगे। तो आगे हम और देखते हैं इसमें धागा कैसा प्रयोग किया जाता है। पहले कसूती के पहले कपड़ा तो आप लोग कैसमेंट या मैटी हम दिखा चुके हैं कि मैटी यही है कपड़ा, यानी इसे हम मैटी ही बोलते हैं, या कैसमेंट का कपड़ा ले सकते हैं, वो मोटा आता है, उससे भी ऐसे। इसमें धागा, पहले कसूती के लिए सिर्फ रेशमी धागा प्रयोग किया जाता था। इस इल्कल साड़ी के यह इल्कल साड़ी के पल्लू से खींचे गए धागे होते थे, परंतु अब यानी पहले कैसा रेशमी धागा प्रयोग किया जाता था। कौन सी साड़ी से, यह एनसीईआरटी है, ये नॉर्मल मत समझना कि यहाँ से बन भी सकता है क्वेश्चन। ये यहाँ हमने जो नेट में देखे हैं, सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। इल्कत साड़ी से जो धागे कहाँ से, पल्लू से खींचे गए थे, उन धागों का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब पक्के रंग के कसूती धागों यानी सूती धागों का भी प्रयोग होता है। आमतौर से महीन डिजाइन के लिए एक धागा ही प्रयोग होता है। मोटिफ कपड़ा और स्टिच के अनुसार अधिक धागों का प्रयोग भी किया कर सकते हैं। उत्पाद कैसा है, इसका उपयोगिता के अनुसार कसूती कई प्रकार से प्रयोग होती है। व्यापारीकरण के कारण कसूती अब घरेलू लिनन जैसे चादरें, सोफा कवर और कुशन कवर भी की जाती है। रेशमी साड़ी, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि कसूती कढ़ाई के मुख्य उत्पाद हैं। कसूती कढ़ाई की कुछ विशेषताएं। टोपेटैनी राव के कंचंगी कुलेआय, ये सब कसूती की विशेषताएं। टोपेटैनी। नंबर 2 राव के। नंबर 3 कंचगी कुलाय, ये 3 कसूती की विशेषताएं हैं। तो आज हम अपनी जो कर्नाटक की कसूती थी वो हम यहीं फिनिश कर चुके हैं, और हमारी एनसीईआरटी भी फिनिश होने जा रही है। तो आगे हमें अब क्वेश्चन रह गए, वो करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।